सत्संग जी प्यार से कहना। कुछ दिन पहले ही ऐसे एक भाव दिल में आया था कि सत्संगत हम देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो तैयारियां कराते हैं। जैसे सत्संगत इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फिर MBA के लिए वो कैट की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं। वहाँ सत्संगत बच्चों को बुलाया जाता है, तैयारी कराई जाती है। अब सत्संगत वहाँ मैंने किसी इंस्टीट्यूट में फॉर एग्जांपल कहीं सत्संगत एडमिशन ले लिया। अब मैं सारी दुनिया को बता रहा हूँ कि मेरा जो टीचर है बड़ा कमाल का है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, मैं आवाज़ें दे रहा हूँ कि बड़ा अच्छा टीचर है। और सत्संगत जिस सब्जेक्ट का वो मैंने ट्यूशन लगवाया था या एडमिशन जहाँ लिया था जिस एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम में सत्संगत मैं फ़ेल हो गया। तो लोगों ने सत्संगत फिर मेरे गुरु का नाम ऊँचा नहीं समझना बल्कि मुझ पर हंसना है कि ये जिसकी वडियाई करता रहता था उससे पढ़ के खुद तो फेल हो गया और दूसरों को कहता फिरता था एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो। और सत्संगत इसके विपरीत देखें एक बात कि मैंने कहीं सत्संगत आवाज़ कह के नहीं लगाई कि आओ एडमिशन ले लो, आओ एडमिशन ले लो। और मैंने उस एग्ज़ाम में इतनी अच्छी पढ़ाई की, जो कुछ गुरु ने सिखलाया मैंने उसको धारण किया, अपनाया, इम्प्लीमेंट किया। इतनी अच्छी मेरी रैंक आई कि सत्संगत फिर वही टीचर जब अपने इंस्टीट्यूट का एक बोर्ड लगाता है तो मेरे जैसे बच्चे की एक फ़ोटो लगी होती है उस बोर्ड पे कि इस बच्चे ने इस एग्ज़ाम में ये रैंक प्राप्त की क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ता था। अब सत्संगत इधर से बच्चा टीचर की बात नहीं कर रहा, उधर से सत्संगत टीचर बच्चे का एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है, ये हमारे यहाँ पढ़ता था। यहाँ सत्संगत दरबार ये है कि सत्संगत सजे पातशाह आप वो गुरसिख हैं सत्संगत जिन पे फ़क्र करके कहते हैं कि ये मेरा गुरसिख है। दास अपने लिए भी सत्संगत वो अरदास कामना करता है कि इधर से आवाज़ें लगें, तेरे हुक्म में लगें, कोई सत्संगत उसमें गलत बात नहीं, पर उससे ज़्यादा इस रूप में सच्चे पातशाह आपकी तरफ से हम आपको कबूल हो जाएं। आप हमें प्रवान कर लो, आपकी हर बात मुझे इतनी मीठी लगने लगे, आपका कीता इतना आनंद सत्संगत आने लगे। क्योंकि दुनिया के लिए तो ये बात हो सकती है सत्संगत, किसी को कोई दुख हुआ तो उसके पास जाके सत्संगत समझाया जाता है कि भाई साहब सोचो इतना ही हुआ आपके साथ, कहीं ऐसा हो जाता तो, ऐसा भी तो हो सकता था कि कहीं और कुछ ऐसा हो जाता तो। सत्संगत ये लगता है ये तो दिलासा देने वाली दुनिया के लिए बात है। सत्संगत महात्माओं ने बड़ी वो कमाल की बात लिखी है। महात्मा सत्संगत गोलू जी, जब वो सत्संगत उनकी कविताएं कई बार पढ़ने का मौका मिलता है, उन्होंने वो सत्संगत 2 लाइनें लिखी हैं कि जिसे एतबार ही ना हो कि ये अच्छा ही करता है, जिसे एतबार ही ना हो कि ये अच्छा ही करता है, उसे ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ समझा के क्या हासिल। सत्संगत समझाया तो उसे जाता है जिसे एतबार ना हो कि जो इसने किया होगा अच्छा ही किया होगा, और जिसे सत्संगत एतबार हो जाए कि अब गुरु की नैया में मैं बैठा हूँ, माझी मेरा ये है, तो फिर सत्संगत उस नैया के लिए कोई तूफान सत्संगत कुछ सत्संगत मायने नहीं रखा करते। हवा खिलाफ थी फिर भी चिराग खूब जला, खुदा भी अपने होने के क्या क्या सबूत देता है। ये ऐसे सत्संगत खिलाफ हवाओं में फिर गुरसिखों की हिफाजत किया करता है। और फिर उन गुरसिखों को सत्संगत ये मानने की, ये समझने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं समझने की कोशिश करूं कि क्या इसमें रजा रही होगी, क्या सच्चे पातशाह का भाव रहा होगा। शायद ऐसा सच्चे पातशाह ने सोचा हो। गुरसिख ये समझने की कोशिश नहीं करता, गुरसिख तो ये मानने की कोशिश करता है। ये सत्संगत वो बात, एक गीत की लाइन आती है कि आपे ही समेट दाते आपे खेड़ा पावे, असी हाँ नादान सानू समझ ना आवे। समझना भी किसे है सत्संगत, क्यों समझें, ये मान लेना बस कि आपे ही समेट दाते आपे खेड़ा पावे, समेट लेना है इसने। फिर जो मानने वाली बात है सत्संगत इसी गीत की वो लाइन, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। कल अगर प्रॉब्लम जनरेट हुई थी तब भी ऐसे ही मौजूद था, आज अगर मुझे लग रहा है मेरे लिए ये इशू बन के खड़ी हो गई है, तो सत्संगत मुझे समझना नहीं है कि आप यहाँ नादान असी हाँ नादान सानू समझ ना आवे। मुझे क्यों समझना सच्चे पातशाह, मुझे तो आप मानने वाली तौफीक दे दो कि जो आप कर रहे हो उससे बेस्ट मेरे लिए हो नहीं सकता। जो सच्चे पातशाह आप दे रहे हो, अगर कहीं मेरा जाना सुखदाई है मेरे लिए तो आप मुझे ले जा रहे हो, कहीं मेरा ना जाना सुखदाई है तो आप मुझे रोक रहे हो, कहीं सत्संगत इस तरफ से रेड लाइट से मुझे राइट लेके जाना सुखदाई है तो आप वहीं से डायरेक्शन दे रहे हो। क्यों कहूँ कि आगे क्यों रास्ता बंद है,
तूने किया है मालिक, तूने ही किसी के घट में बैठ के कहा है कि मेरा एक गुरसिख यहाँ से आ रहा है, उसके लिए आज ये रास्ता अच्छा है। तो एक गुरसिख के लिए सत्संगत सारा निज़ाम इसको चेंज करना पड़ जाता है। और एक गुरसिख को तलियों से, क्योंकि कई बार भाव आता है हम ऑफिस से निकले और घर पहुँचे, वो आधे घंटे का रास्ता था, मेरे लिए तो आधे घंटे का रास्ता था, इस पिए के लिए बड़ी बात हो जाती है सत्संगत। उस गुरसिख जब तक वहाँ से उठकर घर की जगह तक ना पहुँचे, फिर सत्संगत उस आधे घंटे के लिए इसे सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है कि किस वक्त क्या रोकना है, किस वक्त क्या चलाना है। और ये पातशाह ऐसे ही सत्संगत फिर एक एक का पिए बनकर ऐसे ही घूमता रहता है, और गुरसिख भी इसके साथ फिर ऐसे ही बात करता, ऐसे ही आनंद लेता रहता है। दिल की बातें तो हरदम दिलदार से की जाती हैं, वो गुरसिख की फिर अवस्था होती है कि जो बात दिल की है वो तो फिर इसी से करनी है। और किस रूप में करनी है, इनसे होती हैं कुछ ऐसी भी बातें, ना ये बोलते हैं ना मैं बोलता हूँ। फिर जुबान की ज़रूरत नहीं होती, जुबान मोहताज नहीं रह जाती, ये शब्द मोहताज नहीं रह जाते कि अच्छे अच्छे जोड़े जाएं तो गुरु के आगे कुछ आराधना हो पाएगी। ये सत्संगत गुरसिख के भाव सच्चे पातशाह प्रवान कर लिया करते हैं। और फिर ऐसा मौका बख्श देते हैं जहाँ से बात शुरू की थी, आज तेरा दिन है, तुझे उठाकर मैंने यहाँ लाकर बिठाना है, सारा कुछ उसके लिए चेंज करना पड़ जाए, लेकिन तुझे घर से उठाकर आज सत्संग में यहाँ लाकर बिठाना है। इसके इशारों को सत्संगत हम इसकी बात को वरदान समझकर ज़िंदगी में सत्संगत जब तक अपनाते चले जाएंगे, सिर्फ खुशियाँ सिर्फ आनंद ही मुझे देना चाह रहा है, उसके अलावा सत्संगत और कुछ मेरे लिए बचेगा नहीं। आप बख्शिश करो इसकी हर बात को सत्संगत वरदान मानते हुए समझ पाऊँ। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, ये हाँ कह दे या ना, दोनों में ही कल्याण होता है। कृपा करो सत्संगत, जितना अच्छा इसकी हाँ को मानने में मज़ा आता है, उतना ही अच्छा जिस दिन इसकी ना को मानने में मज़ा आने लगा, फिर सत्संगत इस गुरसिखी की राह पर मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। और अगर सत्संगत अभी इसकी बात के लिए कहीं वो ना नुकम्मर सत्संगत कहीं अभी आती है, इफ्स एंड बट्स कहीं दिल में आते हैं, तो सच्चे पातशाह आपसे ही अरदास है, क्योंकि जो बात दास ने कही थी कि इसकी कृपा ज़िंदगी में हो जाए, उसके लिए भी सत्संगत इसकी कृपा ही चाहिए, क्योंकि है ही ये कृपा साधे मार्ग, कर्म साधे मार्ग ही है नहीं। आप ऐसी रहमत बख्शिश करो। आपने सत्संगत ये निगाहें इन महात्माओं ने आज दलवानी थी, कहीं सत्संगत कुछ शरीर में भी कहीं मन में भी कोई कमियां या तो आ रही होंगी या आने वाली थी, जो आज इस महात्मा ने सत्संगत इस नाचीज़ को यहाँ बिठा कर दूर करवानी थी कि एक एक महात्मा की निगाह पड़ती रहे। इस 2 घंटे में तेरा तो आने वाला हर पल सुहेला हो जाना है। और आप जी बख्शिश करो, रहमत करो, जहाँ से बात शुरू की थी कि सत्संगत सदगुरु की सौगात और अपनी औकात कभी सत्संगत अंतिम श्वास तक ना भूलूं। इन महात्माओं ने जो सिखाया है किस तरह से आदर सत्कार होता है एक बच्चे का भी, सत्संगत वो आप जीवन में भर दो, और कोई बात की मोहताजी ना रहे, और आपके अलावा सत्संगत कोई और दर कभी देखने का ख्याल भी मन में ना आए। मुख गुरु तो ना मोड़ी, नहीं तो रुल जाएगा। वो बात सत्संगत हर पल सोते जागते ये डर बना रहे कि कहीं सच्चे पातशाह गलती से भी ऐसा कोई ख्याल मन में ना आ जाए। अपने लिए भी दास सच्चे पातशाह के कदमों में, हुजूर बाबा जी के कदमों में ये अरदास करता है, और आए हुए एक एक संत के लिए अरदास करता है कि बाबा जी ये जॉब्स, ये माया, ये तो इन गुरसिखों को आपने झुंगे में बख्शा ही और बख्शना ही है, पर जो ये आनंद है, क्योंकि अवतार वाणी की वो पवित्र लाइनें कि आओ रब दी भगती कर लो, भगती दा फल पाओगे। क्या होता है भगती का फल? साफ होवेगा दिल दा शीशा, मन नू पाक बनाओगे। जब इस दिल का शीशा साफ होगा तभी तो इसमें मेरा माही मुझे दिखेगा, वरना सत्संगत फिर तो दुनिया की कोई शक्ल सूरत भयानक वाली कोई डेविल के रूप में मुझे दिखती रहनी है। भक्ति का फल ही ये है सत्संगत, ये दिल का शीशा साफ कर दिया करता है। और ये जो साइड की सत्संगत, ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इस भक्ति के, वो ये संसार की नियामतें हैं, वो ये दौलतें हैं जो गुरसिखों के कदमों में लाकर गुरु डाल दिया करता है। आज सच्चे पातशाह से उन दौलतों के लिए अरदास तो करने की सत्संगत यहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, गुरसिखों को देनी ही है। अरदास इस रूप में हो कि सच्चे पातशाह ऐसी ही भक्ति इनको दो जिस भक्ति का फल दिल का शीशा साफ करने वाला है, ताकि दिखो तो सिर्फ आप दिखो, मौजे बहारें हों तो आपके साथ हों, और हर गुरसिख हर पल महसूस करता रहे ज़िंदगी में कि आज खुशियाँ तिखेड़े तेरे करके। प्यार से कहना